हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASR क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो राजस्थान सरकार ने आम जन के लिए जो सरकारी योजनाएं बनाई हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी योजना कब शुरू हुई, इसके क्या लाभ है, सरकार ने योजना को कितना रुपया आवंटित किया है, इन सब पर इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास साबित होगी। तो चलिए बिना देर किए क्लास की करते हैं शुरुआत। आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप ज़्यादा ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे और साथ में वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कब शुरुआत की गई? क्वेश्चन नंबर आपके पास है चिरंजीवी स्वास्थ्य जीवन बीमा। तो ये देखिए, ये आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। शुरुआत की गई है वो 1 मई को की गई है। यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहा, इसको कितने रुपए की घोषणा की गई है, तो 3500 करोड़ रुपए की सरकार ने इसकी घोषणा की है। इसका लाभ क्या है? लाभ ये है कि राजस्थान के निवासी, जो राजस्थान की जनता है, उसको 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जा सके। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान। इतना डाउट इस क्वेश्चन से आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में वर्ष चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई। यानी आपको बताना है कि सरकार ने जो निःशुल्क जांच योजना और दवा योजना बनाई थी वो कौन से चरण में शुरू की गई थी। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कि 2011 में यहाँ पर मुख्यमंत्री ने निःशुल्क जांच एवं दवा वितरण योजना शुरू की थी। देखिएगा, ये कब की थी? 2 अक्टूबर 2011 को। किसने? तत्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। यहाँ दो घटक थे, एक तो निःशुल्क दवा और दूसरा निःशुल्क परीक्षण। निःशुल्क दवा में जो आपके सामान्य रोग होते हैं उनकी दवाएं आपको फ्री में दी जाती है राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में, और दवाइयों की संख्या 712 इसमें शामिल की गई थी। कभी कभी यहाँ मेडिसिन की संख्या आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। और बहुत सी ऐसी जांचें थी जो सरकारी, अगर प्राइवेट कराएं तो काफी कॉस्टली होती थी, लेकिन सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त में की जाती थी, है ना। अभी भी की जा रही है। तो चलो अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य किसको लाभ पहुंचाना है? तो राजस्थान की जो आस्था कार्ड योजना है उसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को क्या करना है? लाभ पहुंचाना है। क्लियर मेरे बच्चों? अब ये योजना कब शुरू की गई तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिएगा, ये आस्था कार्ड योजना 2022 में पुनः शुरुआत की गई। मैं शब्द वापस बोल रहा हूँ, पुनः शुरुआत की गई। इसका जो घोषणा वर्ष था वो 2004 और 2005 था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये सामाजिक न्याय विभाग द्वारा क्या कहते हैं, प्रायोजित की जाती है। इसका लाभार्थी कौन है? राजस्थान का विशेष योग्यजन। योग्यजन मतलब दिव्यांगजन, दिव्यांगजन जो होते हैं जिनमें 40% से ज्यादा क्या होती है? विकलांगता होती है, ठीक है। सॉरी, विशेष योग्यजन की आर्थिक सहायता करना इसका क्या था? उद्देश्य था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने रुपए में भोजन दिया जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 रुपए। प्रश्न ये आता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में एग्जाम में आया हुआ था, पटवारी का जो हुआ था। इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है। देखो शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी, बहुत ही सिंपल वे है, 20 अक्टूबर 2020 को इसको क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, शुरुआत की कब की गई थी? ये 2 अक्टूबर, सॉरी 2 अगस्त, सॉरी यहाँ पे 2 अगस्त 2020 को, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, 2/8 2/8 2020 को इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। इसका स्लोगन क्या था? कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए। ये शुरुआत कहाँ की? 213 निकायों में की गई थी। और कितनी रसोइयां बनाई गई थी? तो 358 रसोई यहाँ पर बनाई गई थी। यहाँ पौष्टिक आहार 8 रुपए में मिलता था, जबकि सरकार उसके लिए कितना पे करती थी? 12 रुपए करती थी। अब इसको बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये
उच्च गुणवत्ता का भोजन दिया जाता था, जिसमें आपके दाल, चपाती, सब्जी और अचार हुआ करता था। ये वहाँ उन स्थानों पर लगाया जाता था जहाँ पर जो सामाजिक दृष्टि से, मतलब जहाँ जैसे अस्पताल रहा, आपका कोई रेलवे स्टेशन रहा, और कहाँ बस स्टैंड रहा, जहाँ पर आम जन आसानी से पहुँच सके। ठीक है, यहाँ पर प्रतिदिन 1.34 लाख एवं प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोग भोजन का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत। कोई भूखा न सोए परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए राजस्थान के 213 नगरीय निकायों में इंदिरा गांधी रसोई योजना कब शुरू की गई? जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, तो वो की गई थी आपका ऑप्शन बी 20 अगस्त 2020 को। क्लियर है? कौन से मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किससे? देखो, क्रेडिट का मतलब हो गया पैसा। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो व्यापार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। देखिए, लघु उद्योगों के लिए होता है, और इसमें 50,000 तक का जो लोन होता है वो आपको ब्याज मुक्त दिया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ से देखिए इसका क्या है, शहरों में असंगठित क्षेत्र में के व्यवसायियों को मिलना आर्थिक संबल योजना थी। ये बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण आपको उपलब्ध कराएगा। इसकी शुरुआत 31 मार्च 2022 को हुई है, ध्यान रखिएगा। इस बार इस फैक्टर को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कब शुरुआत हुई है? 31 मार्च 2022 को। ठीक है, कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान शुद्ध के लिए युद्ध कब शुरू किया गया? देखो, शुद्ध मिलावट मिलावट हो रही होगी तभी तो इसके लिए हम करेंगे, और मिलावट कहाँ होती है? त्योहारों में, और दीपावली के दिन ज्यादा मिठाई जाती है ना। दिवाली के दिन ज्यादा, तो वो दिवाली कब आता है? तो आपका ऑप्शन होगा अक्टूबर नवंबर में आता है, तो आपका हो जाएगा 26 अक्टूबर के दिन। कितने? 26 अक्टूबर को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और डे कौन सा था आपका? अगर मैं सन की बात करूं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 26 अक्टूबर 2020। अब देखिए यहां से 26 अक्टूबर से 14 नवंबर 2020 तक ये चलाया गया विशेष अभियान था। इसका जो खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है उस मिलावट को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ध्यान रखना, इसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है कि कोई ये मिलावट कर रहा है अपने प्रोडक्ट में, तो उसको प्रोत्साहन राशि 51,000 रुपये सरकार द्वारा दी जाती थी। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निरोगी राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? 18 दिसंबर 2019, 18 जुलाई 2020, 18 दिसंबर 2021 और 18 नवंबर 2019। कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन इसका ए इज द करेक्ट आंसर। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिएगा इसका प्रयोजन क्या था। तो प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य परीक्षण, मिलावटखोरी के विरुद्ध शक्ति और स्वास्थ्य की जन चेतना के लिए 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान को क्या किया गया? शुरू किया गया। किसके नेतृत्व में? ये आपके अशोक गहलोत, राजस्थान के जो तत्कालिक कौन है? मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? महात्मा गांधी विद्यालय योजना के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। देखिएगा कौन सी सन से स्थापित किए गए हैं। यानी अब तक जो राजस्थान में पढ़ाई होती थी, जो भी 10th 12th जो भी होती थी, वो हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी। अब हिंदी मीडियम के साथ में आप वो इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पढ़ाई होगी, तो उसके लिए कौन सा? तो ये आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि अब आप अपना मीडियम भी चूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर जो सरकार ने कुल 12,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की घोषणा की है। अब तक कितने खोले जाते हैं? 749 विद्यालय खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपको अपना मीडियम चूज करने की भी पूरी आजादी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान सरकार या राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन कब शुरू किया गया? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 12 दिसंबर 2019, यानी 12/12
2019 को इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है मेरे दोस्त, किसानों से रिलेटेड है, इसकी शुरुआत 12/12/2019 को, और अवधि जो मान्य है वो है 31 मार्च 2024 तक। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ उद्योग आएगा। उद्योगों की स्थापना के लिए ब्याज अनुदान मतलब छूट युक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू की गई। कब लागू की गई? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपके इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 17 दिसंबर 2021 में। देखो यहाँ जो ऋण था वो 3 कैटेगरी में बांटा गया था। वो कैटेगरी थी 25 लाख, और उसके बाद में आपका 5 करोड़, और उसके बाद था आपका 10 करोड़। ठीक है, अब 10 करोड़ को तो देना था 5% वार्षिक ब्याज, 5 करोड़ पर 6% वार्षिक ब्याज, और 25 लाख पर 8% ब्याज की दर से आपको सरकार लोन देने के लिए बाध्य हो जाती है। देखिएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ये 10 करोड़ तक का आपको क्या देती थी, लोन देती थी, यानी आपको लोन के रूप में सरकार देती थी। अगर 25 लाख रुपए तक का लिया है तो 8% आपको ब्याज देना होगा, अगर 5 करोड़ लिया है तो 6%, और अगर 10 करोड़ लिया है तो 5% आपको क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। साथ में एक बात और ध्यान नोटेड है कि अगर 10 करोड़ और हस्तशिल्पियों को अधिकतम 3 लाख रुपए यानी मैक्सिमम 3 लाख रुपए तथा बुनकरों को अधिकतम 1 लाख रुपए तक कोई भी ब्याज नहीं देना होगा, यानी उनकी ब्याज को क्या था, 0% ब्याज, यानी वो फ्री में क्या दिया जाता था, पैसा दिया जाता था। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राज्य उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई। कब की गई मित्र पोर्टल की शुरुआत? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर जो शुरुआत की गई है वो आपकी 12 जून 2019 को की गई। कौन था? 12 जून 2019 को की गई है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उससे पहले देख लीजिएगा राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल 2022 के क्या लाभ है। देखिए पहला तो यहाँ पर सबसे पहले इसका है कि इसका पोर्टल की टैगलाइन, इसकी टैगलाइन क्या था कि सरकार का हाथ उद्योग कर्मियों के साथ। ये पूछा जा सकता है कि सरकार का हाथ उद्योग कर्मियों के साथ किसकी टैगलाइन है, तो राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल 2022 की क्या है, टैगलाइन है। ठीक है, यहाँ जो जो शुरुआत की गई थी इसका 12 जून को किया गया था। ठीक है, और इसके साथ क्या किया गया था कि ये राजस्थान के जो उद्योग कर्मी हैं वो अपने व्यापार को आसानी से क्या करें, प्रोत्साहित कर सके, आगे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें, उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको क्या कर सकें, सॉल्व आउट कर सकें। इसके लिए क्या किया गया था, इसकी शुभारंभ की थी। अब तक पोर्टल के माध्यम से 9,861 उद्योग कर्मियों को पावती प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण कब हुआ? इसका लोकार्पण माननीय अशोक गहलोत ने किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी 13 सितंबर 2019 को इसका क्या किया गया था, लोकार्पण किया गया था। ठीक है, जन सूचना पोर्टल 2019 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले जन सूचना पोर्टल, ये सिटीजन ऑफ राजस्थान गेट बाय स्कीम ऑफ इंफॉर्मेशन, तो राजस्थान की जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, सूचनाएं, नई नई सूचनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उन सबका आपको क्या दिया था, घर बैठे आपको इंफॉर्मेशन मिलती थी। ये 13 सितंबर 2019 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो घर घर औषधि योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को की गई है। इंपोर्टेंट फैक्टर है, इसके अंतर्गत आपके जो औषधीय पौधे होते हैं, जैसे आपका तुलसी रहा, अश्वगंधा रहा, गिलोय रहा और काल मेघ रहा, इनको इनसे हम बहुत से जो रोग हैं उनके उपचार में हम क्या करते हैं, इनका पौधों को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये घर घर में उगाए जाने चाहिए। इसके लिए हर परिवार को कितने दिए थे, 8 पौधे वितरण करने की सरकार की योजना थी। ठीक है, एक कदम भी बढ़ाया और इसमें सरकार सक्सेसफुल भी रही है। चलिए अगले क्वेश्चन के 16 क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार उड़ान योजना किससे संबंधित है? वेरी इंपोर्टेंट। देखिए समाज में तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सैनिटरी नैपकिन
की निःशुल्क वितरण, यानी जो लड़कियों में पीरियड और महामारी की समस्या होती है ना हर मंथली, तो लोग इसे एक हीन भावना से देखते हैं। लड़कियां अपनी इस प्रॉब्लम्स को बता नहीं सकती हैं, ठीक है। तो इसी को जागरूकता लाने के लिए सरकार ने इस स्कीम की क्या की है, घोषणा की है, ठीक है। चलिए, क्या कि समाज का नजरिया बदला जा सके, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया उड़ान योजना का शुभारंभ। प्रदेश की सभी किशोरियों एवं महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का किया जाएगा वितरण। यहाँ महिलाओं को महामारी के दौरान स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाएगा। और इस योजना पर सरकार ने कितने रुपए खर्च किया है, तो 200 करोड़ रुपए क्या किया है सरकार ने इस पर खर्च किया है। ये भी इसका बजट भी याद कर लीजिए, कभी कभी बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में जीवन धारा का जो संबंध है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण। अब देखिए, जीवन धारा तो इसे बाद में नाम दिया गया, पहले इसे क्या नाम दिया गया, क्या ये अभी की योजना है? तो यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छोटे एवं सीमांत किसान जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तथा मुक्त कराए बंधुआ मजदूर के लिए बिना किसी खर्च से कुओं से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सन 1988-89 में एक नई योजना बनाई गई। इस योजना का नाम क्या था? मिलियन बेड कुएं। तो इस कुएं को ही नाम करके क्या कर दिया गया, इस योजना का रूपांतरण किया गया है। रूपांतरण जो किया गया है वो जीवन धारा के रूप में किया गया है, किसके? जीवन धारा योजना के रूप में, ठीक है। इससे एसटी और एससी और जो बधुआ मजदूर थे या गरीब थे, गरीबी रेखा से जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए मुक्त सिंचाई व्यवस्था करने से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई, क्यों की गई, क्या जरूरत पड़ा? तो देखो, राजश्री एक फीमेल शब्द है, तो यहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का क्या किया, प्रारंभ किया, जिससे कि लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव होता है उसको क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के साथ सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई? वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। कौन सी? इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई? तो फटाफट मुझे दीजिए इस प्रश्न का आंसर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 18 दिसंबर 2019 को इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सुपोषित राजस्थान विजन 2022 के लक्ष्य को पूरा करती है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। किसको? पोषित राजस्थान विजन 2022 के सभी लक्ष्यों को क्या करती है, पूरा, वो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको बताना है किसान साथी पोर्टल योजना कब शुरू की गई। तो देखिए, किसान सारथी पोर्टल योजना शुरू की गई थी 20 अगस्त 2021 को, यानी 20 अगस्त 2021 को, ठीक है। यानी पहले में आ जाएगा आपका 3 नंबर। इंदिरा गांधी रसोई अभी अभी मैंने पढ़ाया, ये आपका 20 अगस्त को की गई थी। 20 अगस्त कहाँ है, तो देखिए आपका इसमें आ जाएगा 1 नंबर, यानी पहले में 3 फिर 1। उसके बाद राज्य हस्तकला ये आपकी की गई थी 9 मार्च को। उसके बाद में आ जाएगा 2, बचा हुआ कितना आ जाएगा 4, यानी पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 4 जुलाई को, मतलब जुलाई 2021 में शुरू की गई थी। उसका हस्त शिल्प नीति आपकी 9 मार्च 2021 को शुरू की गई है। तो आपका ऑप्शन ऐसा कौन दे रहा है, 31-24, तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? तो देखो, नारी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के क्या है, योग्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2000 किस सन में, यानी 2000 की कौन सी सन में क्या क्या लागू किया गया?
तो ये आपका किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये 2011 में किया गया था। कौन से में? 2011 में। और ये 14 नवंबर 2011 यानी बाल दिवस या मधुमेह दिवस के दिन इसको क्या किया गया था, लागू किया गया, जिससे कि आम जनता की सेवा के प्रति सरकार की क्या हो सके, जवाबदेही हो सके, एक नियमित समय में लोगों की समस्या का क्या हो सके, समाधान हो सके, और तानाशाही को क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। ठीक है, देखिए, पारदर्शिता एवं जवाबदेह, संवेदनशील सुशासन, जनता को नियम समय सीमा के अनुसार क्या होना चाहिए, नियत समय सीमा क्या होना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। ठीक है, निर्णय की जानकारी परवादीवादी को उपलब्ध करवानी चाहिए, जो जिससे कंप्लेंट है उसको उसका निर्णय हुआ उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। कानूनी प्लेटफॉर्म उसे भी क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। ये लोक सेवा का जो गारंटी अधिनियम है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी बार मां बनने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है महिलाओं को? तो आपका ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि 6,000 रुपए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी बार मां बनने पर कितने रुपए दी जाती है? तो 6,000 रुपए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। आई स्टार्ट संबंधित किससे है? ऑनलाइन शिक्षा की सब्सिडी से, विद्यार्थियों के लिए पुनः मोबाइल फोन, स्टार्टअप इकोनॉमी सिस्टम, या ई वाहनों की सब्सिडी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ई इसका संबंध है कि ई वाहनों के लिए सब्सिडी, जो आपकी बैटरी से चलते हैं वाहन, ई रिक्शा वगैरह जो चलते हैं, उनको क्या किया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, तो उसी से रिलेटेड ये आई स्टार्ट किया गया है, जिससे कि अपने पर्यावरण प्रदूषण को थोड़ा बहुत कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? तो अविका कवच योजना की शुरुआत और इसका पुनः, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, किसी शुरुआत किसी और ने की थी और इसको पुनः चालू किसी और ने किया है। दो मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भेड़। अब इसके बारे में देखिए, ये शुरुआत किसने की थी? तत्कालिक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसको क्या किया था, शुरू किया था। इसको रिलॉन्च किया गया मार्च 2017 में। किसने? अशोक गहलोत जी ने। ठीक है, अब यहाँ देखिए, योजना की जो शुरुआत है वो 2009 में की गई थी, और नाम क्या है? अविका कवच योजना, और ये राजस्थान पशुपालन विभाग से संबंधित है। और इसको किस पे जो ज्यादा फोर्स दिया जा रहा है वो किस पे जा रहा है? वो भेड़ पर दिया जा रहा है। किस पे दिया जा रहा है? भेड़ पर दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जा सकता है? तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना यानी बेटी पढ़ाओ बेटी बालिका का जो जन्म होता है, और वहां बालिका जन्म से लेके शिक्षा तक, है ना, हाई लेवल की शिक्षा तक, टोटल जो अनुदान दिया जाता है वो 50 दिया जाता है, 50,000। अब वो कैसे कैसे दिया जाता है वो देख लीजिए। देखो, जन्म के समय कितना दिया जाता है? 2500 रुपए। उसका 1 वर्ष का टीकाकरण पर 2500 रुपए वापस। पहली बार कक्षा में प्रवेश पे 4,000, उसके बाद छठी कक्षा में प्रवेश पे होने पर 5,000, 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 11,000, और जैसे 12वीं का लास्ट प्राप्त कर ले तो 25,000 का क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। तो टोटल मिला के अगर इसको हम ऐड करें तो टोटल कितना हो जाता है? 50,000 की क्या दी जाती है? सहायता राशि दी जाती है। तो उम्मीद करूंगा मेरे फ्रेंड्स आपको क्लास समझ में आई होगी और सारा पसंद भी आई होगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आपसे अनुरोध इतना ही है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए टॉपिक में जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी पर हम यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।